शुरू अल्लाह के नाम से। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। मैं अली अकबर काज़मी रसूलपुर दहलड़ी से आपके लिए लाया हूँ वहम और अंधविश्वास के खिलाफ एक तहरीक, एक मिशन। आज मुख्तसर तौर पर इंसानी आमाल पर भी बात कर लेते हैं। इंसानी आमाल की दो किस्म हैं, एक फिक्री आमाल, दूसरे जिस्मी व बदनी आमाल। फिक्री और ख़याली आमाल से मुराद वो अक़ीदा और ईमान है जिसको हासिल करने में हमारे जिस्म के हवास को दखल होता है। यानी तमाम उलूम हमें कान, आँख और दिलो दिमाग के ज़रिए अपनी रूह तक पहुँचाने पड़ते हैं। हमारे ईमान व अक़ाइद का हमारे जिस्म से बस तब तक ही ताल्लुक़ है जब तक वो ईमान व अक़ाइद के एतबार से अमाल अंजाम दे। साकित जिस्म, खामोश लब, यहाँ तक के सारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएं तो अक़ीदा और ईमान ढूंढे ना मिलेगा। अक़ीदे और ईमान की दुनिया का ताल्लुक़ क़ल्ब और रूह से है। अब जिक्र अक़ीदे और ईमान की दुनिया का ताल्लुक़ क़ल्ब और रूह से है। अब जिक्र जिस्मानी अमाल का। ये वो अमाल हैं जिन्हें इंसान तमाम जिंदगी अंजाम देता रहता है। हालांकि इन अमाल में रूह की भी शिरकत है। बावजूद इसके जिस्म की हरकत के बगैर इनको अंजाम दिया जाना मुमकिन नहीं। मसलन नमाज, रोज़ा, रियाकारी, जिना, शराबखोरी, ये सब हमारे रूह और जिस्म के इश्तराक से अमल में आते हैं। इंसान के अच्छे और बुरे अमाल का भी वही रूह और जिस्म दोनों से ताल्लुक़ है। इसीलिए अल्लाह ने इन दोनों की जज़ा और सज़ा का अलग अलग इंतज़ाम किया है। यहाँ पर ज़रूरी है कि पहले रूह से किए गए गुनाहों का जिक्र कर लिया जाए। कुफ्र, शिर्क, निफाक, तकब्बुर, हसद, गीबत, जुल्म। और रूह के अच्छे अमाल ये हैं ईमान, यकीन, परहेजगारी, दूसरों के मफाद में सोचना वगैरह। इसकी जज़ा और सज़ा का इस्लाम ने यह इंतज़ाम किया है कि मरने के बाद से क़यामत के पहले तक आलम बरज़ख तक रूहानी अज़ियत या रूहानी कैफ हासिल करना है। जबकि जिस्म से किए अमाल बद जैसे ज़िना, लवाता, चोरी, क़त्ल गारतगरी, लूट मार वगैरह, और अच्छे अमाल इबादत अंजाम देना, दूसरों की मदद करना, हलाल रोज़ी तलाश करना, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करना वगैरह, क़यामत में इंसान को जब उसके जिस्म और रूह के साथ उठाया जाएगा तो फिर जिस्म और रूह दोनों का हिसाब किताब होकर नतीजे में जन्नतो जहन्नम में भेज दिया जाएगा। बाकी अगले एपिसोड में।